नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम सुधीर है। हाय भगवान सुधीर की जी। बहुत हाय असीम हाय सुधीर भाई, कृपा है। नमस्कार। हाय सुधीर भाई। नमस्कार सब भाइयों को। और बड़ी असीम कृपा है यार भगवान की, और आप लोगों का साथ है कि जान बच गई है। बात तो शराबी की लेके आया था, पर जान के लाले पड़े हुए थे और ऐसा कुछ हो गया यहाँ पे कि जीवन दान मिल गया, जीवन मिल गया ना। ये सब लिखा हुआ मिला यार, जो जैसी सोच, जैसा सोच रहा था, जैसा कुछ अंदर अनुभव होना शुरू हुआ आप लोगों के साथ रह रह के। शराब तो बंद हो ही गई थी, शराब का या तो कोटा पूरा हो चुका था, या पहला कदम करवा के भेजा भगवान ने कि बाकी 11 ही करने पड़ेंगे इसको, हैं थोड़ा हल्का कर दो इसको, नहीं 12 कदम का प्रोग्राम है, एक इसको करवा ही दो। इसका पूरी जिंदगी जिंदगी इसकी झंड कर दो, और शराब का तो मतलब इसकी तौबा भी ना करे, शराब के बारे में तो सोचे भी नहीं, ऐसी हालत कर दो। ऐसे ही कुछ था यार कि बाकी आसान नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अगर रॉक बॉटम बहुत सी हिट कर लिया तो शराब छोड़ना ये आसान हो जाता है। वो उसका कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं आप कैसी भी आपकी दशा हो रखी है, या कोई अल्कोहलिज्म की बीमारी इस तरह की नहीं है कि आपसे कोई रियायत कर देगी वो, या आपके ऊपर कोई दया दृष्टि डाल देगी। ऐसा कुछ नहीं है, कार्यक्रम सारा करने वाला ही है। यहाँ आते आते पता लग जाता है। बस ये है कि वो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ मैं दिशाहीन हूँ। दशाहीन दशाहीन की कोई बात नहीं है, दशा जैसी भी हो रखी थी कोई बात नहीं। अब जो है मैं दिशाहीन जो हो गया हूँ, वो मेरे को एक्सेप्ट करना है सबसे पहले कि हाँ मैं भटक गया हूँ, शराब के मामले में भी और जिंदगी के मामले में भी। बात तो शराब ही की करते हैं ज्यादा, है शराब की, फिर उसके बाद किताब की। तो किताब के थ्रू ही ये सारा संभव हो पा रहा है कि शराब से दूरी बनाई बनाई रखी, और एक अच्छा उपयोगी जीवन जो है जीने का एक रास्ता मिल गया। बाकी मेरी कहानी कोई ऐसी कहानी तो है नहीं कि कोई जो मतलब कोई नई चीज हो कि मैं उसको बार बार वही भी रिपीट भी करूं, और आप लोगों की भी वही कहानी होती है। तो ये में तो मैंने देखा यार, जितना रिकवरी के ऊपर शेयर करो तो नया भाई जो है, एक तो मैसेज उसको क्लियर मिलता है, क्योंकि उसकी और मेरी कहानी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बिग बुक में भी अगर 42 कहानियों की बात करें हम, 164 पेज के बाद जो कहानियां है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सारा प्रोग्राम है, बाकी तो करने के लिए है। वो तो ना कभी चेंज हुआ है ना कभी चेंज होगा। भले ही अब एक और एडिशन आने वाला है, 5वां एडिशन। वो बहुत लकी होंगे जो आज की तारीख में सोबर हैं, इन लोगों को अब सबके सामने आएगा 2022 के एंड में, या अब एंड तो होने ही जा रहा है, या 23 की शुरुआत में एक 5वां संस्करण आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा उसमें फॉरवर्ड में 2-4 लाइनें इधर उधर कर देते हैं। अगर हम फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन देखें तो सब में थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, थोड़ा स्टेटिस्टिकल डेटा है कि भाई इतनी कॉपियां बिक गई, इतना ये हो गया है। तो थोड़े से और एक दो सेंटेंस इधर उधर करते हैं, बाकी जो असली मसौदा है 164 पेज, और एक डॉक्टर डॉक्टर की राय वाला, डॉक्टर की राय ने तो अपनी राय दे दी। डॉक्टर जो बिल साहब के डॉक्टर हैं, बेसिकली तो किताब पढ़ने के लिए भी वही कहते हैं। बिल साहब खुद तो कभी कहते नहीं है, ना डॉक्टर बॉब ने कभी बोला अपने अपनी उसमें चैप्टर में, या किसी ने भी ओल्ड टाइमर ने आज तक ये नहीं कहा 100 लोगों में से कि आप किताब पढ़ो, है। पर डॉक्टर ने इसलिए कहा, कहता भाई साहब ये इलाज ही इन्हीं को पता है, तो आप ये पढ़ोगे तो ठीक रहोगे। मेरे को तो खाली प्रॉब्लम समझ आई है। तो प्रॉब्लम समझ आना भी देखो कोई छोटी चीज नहीं है। नहीं तो अगर अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो अमेरिका में जो है ना, सन 1920 में, हाँ शायद 1920 में शराब को 10 साल के लिए बैन कर दिया था। यानी शराब के ऊपर बेच रही है, जैसे आजकल हमारे गुजरात में है, या और भी एक दो स्टेट में है, बिहार में हम देखते हैं। तो शराब बनाना, शराब बेचना, शराब पीना, शराब पिलाना, सब पे टोटल मतलब प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब देखते ही हम अपने हिंदुस्तान में देख रहे हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में क्या बोलना है, वो अंडरस्टूड ही है। क्योंकि मेरे को भी याद है, मुझे एक टाइम था, एक हमारी लेडी जो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर रही, उनके रिहायत भी थे, मुझे मौका मिला था उनके साथ काम करने का। और कुछ टाइम के बाद जब मुझे जेल हो गई, तो उसी जेल की वो हेड ऑफ द प्रिजन भी बन गई। अभी वो किसी पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई थी, किसी स्टेट की गवर्नर भी बनाई गई। तो हम बड़ी गुफ्तगू करते थे उनसे, तो मैं बेसिकली उनके साथ काफी अटैच हो गया था। मैं कहा जी ये नशा जो बंद बंद अगर कर दिया जाए है,
तो इतने आप इतने सीनियर ऑफिसर हो तो आपकी तो नॉलेज में होती है सारी चीजें। मैं तो ऐसे मुंह पे बोलता था उसको। मेरी शुरू से ही ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की आदत है, क्योंकि मैं अब काफी क्लोज आ गया था उस लेडी के। तो कहते नहीं सुधीर, ऐसा नहीं है, आप नशे को, नशा नाश का दूसरा नाम है। नशा एक बार जब चालू हो जाता है वो बढ़ता है, वो बढ़ता है। नशा नशा कभी बंद होने का तो खैर सवाल ही नहीं है, कम भी नहीं होता, वो बढ़ता है हमेशा। नशा चलता ही इसीलिए बर्बादी बर्बाद करने के लिए। ये सारी चीजें यार एक ही लैंग्वेज में, एक ही किताब में प्रोग्रेसिव वर्ड नजर आया कि बढ़ती हुई बीमारी भी बढ़ती हुई है। तो वो मेरे को याद आती थी पुरानी बातें। मैं कहा यार ये देखो कितने पहले लोगों ने बता रखी है मुझे। अब कोई शराब थोड़ी पीती थी वो, सिर्फ ये है कि शराबियों के साथ रह के, मेरे जैसे लोगों के साथ रह के एक अनुभव हो जाता है। ऐसे 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 डॉक्टरों का अनुभव होता है जो साइकेट्रिस्ट होते हैं। तो अमेरिका की बात कर रहा था, तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्योंकि अमेरिका से आ रहा है तो याद आती है उसी कंट्री की कि भाई उन्होंने पहले प्रतिबंध लगाए लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन सन 34 में 12 दिसंबर का दिन था, 12 नहीं सॉरी 11 दिसंबर का महीना था, तारीख 11 थी, 11 दिसंबर 1934। वो भी एक बड़ा लॉजिक है, बताते हैं, ऐसा बताते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई बोलते हैं 39 साल उनकी उम्र थी इसलिए 12 स्टेप किए उन्होंने, 6 के 12 किए। कोई कहते हैं कि वो दिसंबर का महीना था, 12वां महीना होता है। एनीवे जो भी, 6 के जो 12 12 का जो एक लॉजिक है, भाई 12 12 क्यों करते गए, अभी आते हैं उसके ऊपर। तो 1934 में बिल डब्ल्यू साहब को जो एक बताते हैं कि जो सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं, अनुभूति कहते हैं, वो हुआ। और वो नशे की जो है ना एक 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 कार्यक्रम जो है उनके दिमाग में आया है। वो आखिरी आखिरी दिन था, 11 दिसंबर 1934 को। ये चौथी बार जाके दाखिल होते हैं टाउन हॉस्पिटल में। इससे पहले 3 बार दाखिल हो चुके होते हैं लेकिन सफल नहीं होते। लेकिन अब शायद टाइम आ गया था, क्योंकि लोग मर रहे थे, कुछ ना कुछ तो होना ही था। भगवान ही कहते हैं, भगवान अवतार लेता ही लेता है, अपना अपना दिखाता ही दिखाता है। कोई भी युग हो चाहे, और प्रभु जब आ जाते हैं सामने तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है। अब ये तो ऐसी लत है कि जिसका कोई उपचार किसी को तो समझ में आ नहीं रहा था। अब ये बिल साहब के डॉक्टर कोई नहीं समझ आ रही थी, 3 बार तो ये रिहैब में जाके और फिर जाके शराब पीते थे। लेकिन अब चौथी बार 11 11 12 34 को, 11 दिसंबर 1934 को आखिरी बार जब पी के एडमिट होते हैं, तो थोड़े दिन रहते हैं हॉस्पिटल में, कुछ ज्यादा दिन नहीं रहते। लेकिन उन्हीं दिनों में जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसका नाम दे दिया जाता है आध्यात्मिक अनुभव है। अब आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है तो डॉक्टर साहब को एक नई चीज दिखती है कि हाँ यार ये, अब वो होते क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ ज्ञान, उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अभी एक का तो नाम और निशान नहीं है। अल्कोहलिक से कुछ पता ही नहीं है कि अल्कोहलिक मिलेंगे कहाँ से, ये भी नहीं पता। और अगर मिलते भी थे तो वहीं कुछ मिलते थे, वो आपस में कुछ बात करते थे। थोड़ा सा धार्मिक टाइप का कार्यक्रम, रिलीजियस टाइप की बातें करनी है, तो कुछ ना कुछ तो प्राप्ति हो ही रही थी कि यार अपना अपना कबूल करो, अपनी गलती कबूल करो, दूसरे की मदद करो, है ये सब चीजें। 2 4 5 चीजें मोटी मोटी उनको, ऑनेस्टी, ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरह की चीजें सीखते थे वहां से। तो कुछ ना कुछ हुआ इनको, है कुछ ऐसा हुआ जो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सिल्कवर्थ को एक एक अलग चीज लगी कि यार ये कुछ अलग है, ये जो आज हुआ है इसको, ये कुछ अलग है, इसको पकड़ लो भैया। अब इनको तो खुद को पता नहीं था क्या हुआ है। बिल साहब को तो ये लगा शायद कोई पगला गया हूं मैं, तो इसी वजह से शायद ये कुछ, मैं अजीब सी लाइट दिख रही है मुझे, है जो बताते हैं कि एक वाइट लाइट दिखाई दी, एक हवा ऐसी चली जो हवा बेसिकली वैसे हवा नहीं थी, कुछ अजीब सा वो था। क्यों हुआ, क्यों था, क्योंकि उससे पहले एक एबी टी नाम का जो उसका दोस्त था, बाद में भले ही उसको स्पॉन्सर बनाया उन्होंने, वो कुछ बोल के गया था, वो कुछ बता के गया था। तो उस वक्त उन्होंने यकीन नहीं किया है, उस वक्त यकीन नहीं किया। बस वो कह के गया था कि यार एक उच्च शक्ति के ऊपर विश्वास करने से मेरी दारू बंद हो गई है। अभी उनका यूजिंग पार्टनर था, दोस्त था उनका। तो पूछा उन्होंने, भाई तेरी कैसे बंद होगी? कहता जी ये मैंने एक जिस ग्रुप में मैं जाता हूँ, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, वहां से मेरे को ये थोड़ी सी ये प्राप्त हुई और मेरी दारू बंद हो गई। मैंने मान लिया है कि यहाँ एक भगवान है। ये भगवान नाम सुनते ही ये तो बौखला जाते थे।
भगवान का नाम आते ही अगर किसी ने भगवान का जिक्र कर दिया है तो ये तो इनका तो बैंड बज जाता था कि भैया ये सब मेरे को नहीं सुनना। क्योंकि ये एक होपलेस जब आदमी हो जाता है तो मतलब सब विश्वास टूट जाता है उसका। वो छोड़ना, क्योंकि वो छोड़ना चाह रहा है, छूट नहीं रही है। यही है ना होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है। वो कहाँ भगवान को मानेगा, कहाँ इंसान को मानेगा। नफरत हो चुकी होती है उससे, पूरी दुनिया से खत्म करने के चक्कर में लगा होता है अपने आप को। लेकिन दारू पी के सिर्फ, वैसे वैसे नहीं, ये नहीं कि कोई और कोई तरीका। ज्यादातर उसका यही रहता है कि मैं दारू पी के खत्म कर लूं अपनी जिंदगी को। अब जी ये डिसाइड होता है कि अब सोबर हो जाते हैं ना। देखिए अब सोबर हो गए, 7 दिन रहते हैं वहां पे, 11 से 18 तारीख तक है। 11 दिसंबर को भर्ती होते हैं और 7 ही दिन रहते हैं। अब क्योंकि अब चौथी बार है, उन्हीं 7 दिन के अंदर इन्होंने काफी कुछ अंदर लिखना पढ़ना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि वो रियलाइजेशन हो गई ना, पीछे से आदेश आ गया था। आदेश एपी के थ्रू आ रहा है। देखिए भगवान भगवान इंसानों के थ्रू ये आ रहा है ना। ऐसा तो ये यहीं से मैसेज मिल रहा है कि गॉड कम्स थ्रू पीपल, यानी पीपल हेल्पिंग पीपल है। एबिलिटी नहीं सोबर हो पाए वो अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि वो बीमारी का स्वभाव ऐसा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें चाहे बिल साहब हो, चाहे डॉक्टर बाब हो, या कोई और कोई अवतार ले ले, क्योंकि बीमारी का स्वभाव है रिलैप्सिंग। ये बीमारी परमानेंट वाला क्योर वाला हिसाब नहीं है कि क्योर हो जाएगा आदमी 12 कदम करेगा तो कभी। ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी भ्रमित नहीं रहना चाहिए। पर एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको एक दिन के हिसाब से अपनी आध्यात्मिक स्थिति पे निगाह रखता हूँ, अलर्ट रहता हूँ, वो दिन मेरा सेफ रह सकता है। अगर मैं सोचूं नहीं भैया मैं तो कभी पीऊंगा नहीं है, मैं तो ठीक हो गया बिल्कुल, बस वही खतरे की घंटी है। वही जो है वही वहीं से खतरा स्टार्ट हो जाता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो ये यही एक आगे इसकी हिस्ट्री आती है बहुत। 1 पेज एट ए टाइम करके एक आर्टिकल आया हुआ है, वो हटा दिया गया, बिग बुक में नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ बिग बुक की बात करेंगे। लेकिन वहाँ वहाँ क्लियर कर दिया गया है कि मरते दम तक जो है वो शराबी शराब की डिमांड कर सकता है। और वो और कोई नहीं, हमारे को फाउंडर कोई इस चीज का अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव करने वाला भी वही, होने वाला भी वही है। सबसे पहले दुनिया में एक ही आदमी, पहला आदमी जिसको ये अनुभूति होती है। और जो 12 कदम का प्रोग्राम पेश करता है वो 6 के 12 कर देता है। और उसको फिर पता नहीं कितनी 200 कंट्रियों और फेलोशिप उसको अडॉप्ट कर लिया उन्होंने है, और सबके लिए काम कर रहा है। देखिए है मजे की बात। लेकिन बीमारी रिलैप्सिंग, बीमारी अलग चीज है। बीमारी से कह रहा है वो कोई समझौता कर ही नहीं सकती, बीमारी ऐसी लगी हुई है। डायबिटिक है ना, डायबिटिक से कंपेयर करके दिखाया कि डायबिटिक है तो है वो ठीक होते ही नहीं है कभी। डायबिटिक कितने भी आप वो करते रहते हैं, डायबिटिक वाले भी बाबा की बूटी खा लो, फलाना कर लो, करेले का रस पी लो, ये पी लो, वो पी लो, वो सब कुछ नहीं होता है। डायबिटिक ने डायबिटिक ही रहना होता है थोड़ा टाइम के लिए। उसका हो जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज वो उसका भी वही हाल है। लेकिन ये तो एक ऐसी एडिक्टिव बीमारी है कि अमेरिका जब फेल ही हो गया है तो भगवान ने किसी को भेजना था, एक अवतार भेजा भगवान ने कि जाओ भैया देखो लोग तो मर रहे हैं वहां पे। तो ये शख्स है वो है। अब सवाल ये है कि बिग बुक कहाँ से आती है। बिग बुक आती है ये जब एक बार मतलब 6 महीने सोबर होते हैं। अब इनको 6 महीने हो जाते हैं, वहां से डिस्चार्ज हो जाते हैं 7 दिन के बाद। उसके बाद एक एक शिक्षा इनको वहां से मिल जाती है कि भैया दूसरे दूसरे को बताओ, अपनी कहानी दूसरे को बताओ अगर तुम्हें सोबर रहना है तो। है जितना भी प्रोग्राम है, अभी प्रोग्राम कम है उनके पास, 6 स्टेप वाला प्रोग्राम था, लेकिन वो इतना सक्षम था उस 6 प्रोग्राम, उसमें इतनी ताकत तो थी कम से कम। दूसरे तक भले कंप्लीट मैसेज नहीं जा रहा, लेकिन खुद सोबर रह जाता है आदमी है, खुद सोबर रह जाता है। उस सोबराइटी मेंटेन करने के लिए बहुत से अच्छे कदम। अब जितनी जितनी नॉलेज थी, जितना उनको जितना ज्ञान था, वो उसी को लेके चल रहे थे आगे। ऐसे ही हुआ कि 6 महीने के बाद एक कोई बिजनेस डील फेल हो जाती है और बस ख्याल आ जाता है फिर दारू का है। दारू का ख्याल आ जाता है, लेकिन दारू तो पीना नहीं चाहते। ख्याल आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ख्याल आ गया मुझे या मुझे सपना आ जाएगा तो कोई उसका तो जब तक मैं एक्शन में नहीं लाऊंगा तो उससे तो कुछ नहीं होगा। घबरा जाऊंगा लेकिन मैं है, क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ, घबरा जाऊंगा, अरे यार अब क्या होगा है। पर अगर मेरे को पता हो कि हाँ भाई एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है तो रिकवरी मिल जाती है।
तो हमने तो यही से सीखा ना, हम तो उसी को कॉपी करते आ रहे हैं 87 साल से, तो लोग इसी बात को ही कॉपी कर रहे हैं, और तो कुछ है नहीं, स्टार्ट तो यहीं से होता है। बाकी के कदम तो बाद में आते हैं, पहले तो एक अल्कोहलिक को दूसरे अल्कोहलिक से बात करनी है अल्कोहल से बचने के लिए। अगर शराबी से बचना है पहले, भाई पहली समस्या तो शराबी लेके आता है ना अल्कोहलिक ए के अंदर। तो कितना आसान बन गया ये, भाई एक बात करो किसी से पीने से पहले, पीने के बाद नहीं। अरे ये पीने के बाद वाला बड़ा बहुत बड़ा रिवाज टाइप बन गया ए के अंदर। और ये कुछ लोग या तो समझ नहीं पाते या ऑनेस्ट नहीं है, वो हाउ इट वर्क्स में लिखी हुई है बातें भी, ऐसा क्यों है भाई? जब तुम्हें बताया गया कि पीने से पहले फोन करो, लेकिन बोलने में वैसे आसान लगता है बड़ा, लेकिन जब आ जाती है सर पे है तो वाकई एक अल्कोहलिक जो है रोक नहीं पाता अपने आप को। मगर मेथड यही है, कहने का मतलब एक सवाल का जवाब अगर ढूंढा जाए, जवाब ये है, या तो सवाल में घूमते रहो या प्रॉब्लम में घूमते रहो या सोल्यूशन में, सोल्यूशन में जाना है तो सोल्यूशन यही है। तो ऐसे फिर करके उनको एक आदमी जो है जिसको हम डॉक्टर बॉब बोलते हैं, वो डॉक्टर बॉब मिल ही जाते हैं, ठीक है, जैसे भी मिलते हैं, 5 बार फोन किया, 9 बार फोन किया, जो भी लिखते हैं सब कन्फ्लिक्टिंग वो है। कोई कहता है 9 बार किया, कोई कहता है 10 बार किया, जितनी बार भी किया है वो सब जानते हैं। वो टायर वाले की उसकी बीवी और वो बताती है कि हाँ एक एक बंदा है, एक अल्कोहलिक है, तुम आके मिल लो इसको है। अब ये बेसिकली क्या है कि ये बंदा हेल्प नहीं कर रहा है, ये बंदे के पास थ्योरी है सिर्फ, अभी बिल साहब के पास अभी थ्योरी है सिर्फ, वो अपने बचाने के चक्कर में है कि मैं भैया मेरे को अल्कोहलिक मिल जाए, मुझे अल्कोहल नहीं पीनी, मेरे को तो ये मेथड मुझे मिला है। तो उसे पता नहीं था कि क्रांति होने वाली है, ये उसे नहीं पता था कि होने क्या वाला है। ये 12 मई की बात है, वो खुद तो सोबर होते हैं 11 दिसंबर को, है तो हिसाब लगा लो 11 दिसंबर से अब 12 मई की बात है ये, 12 मई 1934। तो उस दिन का जो है ना इनको मिलना होता है, शाम का समय होता है, सैटरडे का दिन होता है 10-15 मिनट की, कहते हैं मैं मिलता हूँ आपको, लेकिन वो मिनट बताते हैं कि घंटों चल गई मीटिंग। ये सारी सारी हिस्ट्री की बातें हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई 1 घंटा बोलता है, कोई 3 घंटे बोलता है, तो कोई मौजूद तो रहा नहीं वहां पे साथ में, या तो ना कोई किसी ने खबर दी हो, किसी ने फोन करके बताया हो कि भाई 3.5 घंटे की मीटिंग चली है। तो हम जैसा जैसा हमारे सामने पेश होता है हम उसी को मान लेते हैं सच्चाई। लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ से एक स्टार्ट हो जाती है, एक की शुरुआत हो जाती है, एक से दो बनते हैं। अब ये देखते हैं कि यार दो तो हम हो गए, अब ये फार्मूला देखने से चलता भी है, आगे भी चलता है कि नहीं है, हम दोनों, वो तो सोबर हो जाता है, भले ही एकदम नहीं होते अपना डॉक्टर बाब साहब, वो जो है थोड़ा टाइम लगा देते हैं सोबर होने में। अल्कोहलिक इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली ऐसी ऐसी चीज थोड़ी है फिर अल्कोहलिक ही क्या हुआ अगर वो मानी जाए बड़ी जल्दी बात तो है, तो थोड़े दिन लग जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता। वो बताते हैं ये ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम है, ये आप जो है ना इसको अंदर मत रखो है, जाके जिससे माफी मांगनी है माफी मांगो। तो डॉक्टर साहब अपनी ईगो में, वो कहता है मैं ये प्रोक्टोलॉजिस्ट इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी से माफी मांगने हैं। फिर जब रियलाइजेशन होता है उनको, भाई रियलाइजेशन तो होना शुरू हो जाता है ना जब दारू बंद करोगे, दारू बंद करने के बाद ही रियलाइजेशन शुरू होता है। दारू पीते हुए तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट सब सब दबते रहते हैं, कोई भी कैरेक्टर डिफेक्ट हो, चाहे रिजेंटमेंट हो, फियर हो, एंगर हो, लस्ट हो, कोई भी मतलब कोई भी नेगेटिव चीज वो दब ही जाती है। वो दवाई को दवाई दवाई बन जाती है ना, मेरी दवाई को मैं जो दवाई समझता था ये दवा है मेरी, वो दबा देती है उसको। अब जब दारू बंद हो गई उनकी, पर वो देखते थे यार मैं रिलैप्स क्यों हो जाता हूँ बार बार, है मैं फिर क्यों पी लेता हूँ। कहते चलो यार बिल साहब का कहना मान के देख लेता हूँ। बस वो बताते हैं कि एक ही रात में अमेंड करे आए सारे। भाई ऐसे ही है ना भाई, जिस ये सारा क्यों ऐसी चीजें क्यों लिखी गई हैं बिग बुक के अंदर, उसमें लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि भाई क्विक 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 फिक्स है ये, क्विक, जितनी जल्दी एक्शन करूंगा उतनी जल्दी इसके रिजल्ट मिलेंगे, एक्शन में डिले करूंगा तो लड़का रह जाऊंगा और बीमारी रिलैप्सिंग है, ये याद करवाती रहती है मुझे कि भैया किसी किसी भी समय फिर तो जाके शराब पी लेगा, या तो तुरंत उपचार कर ले इसका। उन्होंने तुरंत किया तो 28 दिन लगे उनको सोबर होने में, यानी फिर 10 जून, हाँ 10 जून 1935 को फिर वो अपना इसका हमारा फाउंडर्स डे बन गया। 12 मई 1935, सॉरी 12 मई 1935 था वो, और 10 जून 1935 को ये हमारा जो है फाउंडर्स डे बन जाता है। उस दिन इन्होंने आखिरी बार पिया, जैसे उन्होंने आखिरी बार पिया था हमारे को फाउंडर नंबर 1 ने 11 दिसंबर 1934 को, हाँ उन्होंने 1934 को, ठीक बात है। उसके बाद जो है नया साल शुरू हो गया 35, तो इन्होंने जो है 28 दिन लगा दिए सोबर होने में। 10 जून इनकी इनकी सोब्राइटी डेट हो गई, और बिल साहब की ह्यूमिलिटी वहीं से नजर आनी शुरू हो जाती है कि इंसानियत नाम की देखो चीज यहाँ से निकल के आ रही है।
हम ये अब आएगी वो सीक्रेट वाली बात कि क्यों पवित्र कहते हैं। वो आदमी देखो अपने नाम से फाउंडर डे नहीं बना रहा मतलब मेरे जैसा हो ना, मैं तो ये कहूँ नहीं भाई पहले मैंने छोड़ी थी, मेरे नाम से किताब छपेगी। मतलब ये देखिए हिसाब देखिए कहाँ से, ऐसा दिमाग है उस आदमी का है। वो कहता है जिसको मैंने मेरी वजह से जो आदमी सोबर हुआ है तो वो फाउंडर्स डे होगा, है वहीं से सारी ह्यूमिलिटी वहीं से शुरू हो जाती है प्रोग्राम की। वो एक बेस बन जाता है कि देखो यार ये इंसान बनाने की शुरुआत हो गई। ये तो हैवान से इंसान बनाया जा रहा है भाई साहब। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई अपने आप दिल पे मत लगाना आप सोचो हमें भी हैवान बीच में बना, मैं तो हैवान था। मेरे को तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं थी मेरे अंदर। मैंने तो मतलब ये समझ लो कि अब रात का टाइम है, अभी कोई ज्यादातर आसपास है नहीं कोई, तो मैं तो इतना भी बोल सकता हूँ कि मैं तो मतलब अपनी बीवी को भी रेप कर देता था। मैं तो मतलब ऐसा आदमी, ऐसा हैवानियत थी मेरे अंदर कि मतलब अगर उसने ना भी किया, अगर मैंने कहा यस यस ही होगी फिर ना नहीं होगी, उस वो वाली हदें पार कर दी थी मैंने। बाकी ये बेइज्जती वेस्ती जेल फेल रेल, तो ये जेल रेल तो मैं ऐसे समझता था ऐसे घर है यार, वो सरकार का घर है, ये मेरे माँ बाप का घर है। वो इधर इधर भी रोटी बना के देते हैं, उधर भी बनी बनाई मिलती है। एक तो मैंने ऐसे ही बना लिया था, मतलब ऐसे सिस्टम बना लिया था माइंड का, मतलब मुझे कोई फर्क ही नहीं, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, डर नाम की चीज नहीं, फियर ऑफ पीपल। ये 10वां प्रॉमिस तो मैं पहले ही पूरा हो चुका था मेरा दारू पीते पीते ही। लेकिन ये सब नेगेटिविटी था, ये पॉजिटिव नहीं था कुछ भी। क्यों? क्योंकि साला जीने की ललच ही खत्म हो गई थी, है कि आज फिर जीने की तमन्ना जो मैं आज बोलता हूँ, तो पहले उल्टा था कि आज फिर मरने का इरादा है। मरना ही चाहता था मैं, छूट रही नहीं थी, दुखी हो चुका था, तो जो दिल करता था मैं वैसे ही कर था, विदाउट नोइंग एनी कॉन्सिक्वेंसेज कि इसके परिणाम क्या होंगे, कुछ नहीं। ऐसे ही ये हमारे को फाउंडर साहब की हालत हो रखी थी। लेकिन वो एक दिन जैसे मैंने कहा, वो सृष्टि ने उसने अवतार लेना था, प्रभु ने भेजना था किसी को कुछ। देखो इनके अंदर देखो अवेकनिंग आई ना, ये फ्लैश लाइट की बातें होती हैं, ये सब होती हैं। इसका कोई दारू से तो लेना देना नहीं है कि दारू पी के हो जाती है फ्लैश लाइट। उस दिन तो दारू पिया हुआ था ना इन्होंने, दारू पी के ही भर्ती हुए थे। या कोई डॉक्टर ने कोई ऐसी जड़ी बूटी तो दी नहीं थी। डॉक्टर खुद परेशान है बेचारा, कह रहा है 3 बार भर्ती हो जाते हैं, या लोग कितने भर्ती होके जा रहे हैं, अरे बाद में क्यों पी लेते हैं, फिर आके खड़े हो जाते हैं। और उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी, इसी वजह से उसका पहला कदम उन्हीं के देन है ना, पहला कदम उन्हीं से लिया गया, बिल साहब ने उन्हीं से लिया। बाकी का सारा प्रोग्राम जो है वो ये अल्कोहलिक्स ने बनाया। देखिए 2 से लेके 12 तक। तभी वो डॉक्टर सिल्कवर्थ जो है अपने चैप्टर में क्यों लिखते हैं, आखिरी लाइन आखिरी पैरा में, जो 2 लाइन का एक पैरा है डॉक्टर सिल्कवर्थ जो अपना डॉक्टर्स ओपिनियन का है, उसमें वही एक आदमी है पूरी हिस्ट्री में जो कहता है कि ये बिग बुक, भैया मैं तो कहता हूँ बिग बुक पढ़नी चाहिए। देखिए मतलब वहीं से संदेशा मिल गया। वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, मेरे को खाली प्रॉब्लम पता समझ में आई है, सोल्यूशन इन लोगों के पास है। तो वहीं से बिल की स्टोरी शुरू हो जाती है, वो अपनी प्रॉब्लम पहले बताता है, उसी में सोल्यूशन बताता है। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, सेक्रेट की बात बताता हूँ, 3 किताबें हैं मान लो एक फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने समझाया था कि एक मार्केट में एक किताब है। अब वो किताब बड़ी अच्छी है, बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें उसमें लिखी हुई हैं। और थोड़े टाइम के बाद मतलब मैं पढ़ता हूँ उसको, बड़ा अच्छा मेरे को नॉलेज हो जाती है, टेक्स्ट बुक टाइप है वो भी है, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा उससे मेरे को वो सीख मिलती है, तो मेरी लाइफ काफी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। 15 साल के बाद एक और किताब आती है, अब वो राइटर वो भी वही है, उसका भी राइटर वही है, वो भी उसी के बारे में चीजें लिखी हुई है थोड़ा और विस्तार से है। तो नेचुरली मेरा दिल करेगा यार अब नई किताब आई है, अब ये नई किताब जो ना ये भी खरीदी जाए, ये देखें ये क्या चीजें हैं। तो फिर ऐसे 3 साल के बाद है, पहले 15 साल के बाद फिर 3 साल के बाद एक और किताब आती है। अब इसको रिलेट कराया गया है ये हमारे प्रोग्राम वाली किताबों से, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस आती है 1939 में, है ना, बताते ना 10 अप्रैल 1939 को पहला पहला संस्करण आया। उसके बाद 12 एंड 12 आई 15 साल के बाद, वो 15 साल के बाद आई 1954 में, 54 ही हुआ ना 12 एंड 12। अब 12 एंड 12 कोई अलग चीज तो नहीं है, रिकवरी से रिलेटेड है। 12 कदम और विस्तार से बताए गए हैं, बल्कि हैं अगर 12 कदम को अगर उसमें गाढ़े तरीके से बताया गया बिग बुक में, तो इसको 12 एंड 12 में जरा थोड़ा और विस्तार से खोल के बताया गया। 3 साल के बाद जो किताब आती है उसका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज, उसको बोलते हैं AACA।
अब तीनों किताबों में कोई ऐसा नहीं है कि तीनों किताबों में कुछ कोई राइटर अलग है, राइटर भी बिल साहब है। ऐसा भी नहीं है कि उसमें उनमें कोई अपनी कोई एंटरटेनमेंट की बातें लिख रखी हैं, अपनी बर्बादी और आबादी की बातें लिख रही हैं कि ऐसे बर्बादी हुई और ऐसे आबाद हो गए हम, ऐसे फ्रीडम मिल गई हमें। अब लॉजिक क्या बनता है मेरे जैसे रीडर के लिए? लॉजिक तो यही बनेगा ना यार, जो लेटेस्ट आई है किताब 1957 में, मुझे तो वो पढ़नी चाहिए। लेकिन जब डेटा देखते हैं तो क्या डेटा देखिए कितना गजब का डेटा है कि जो ए है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिसको बिग बुक कहते हैं, अगर उसकी एवरेज देखा जाए वो एक साल में 9 लाख किताबें बिकती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 9 लाख किताबें। अब 12 एंड 12 का डेटा जो आता है वो सिर्फ 3 लाख का है, यानी 3 गुना कम है। वो 3 लाख कॉपी बिकती हैं साल भर में। और 1957 में अब जो लेटेस्ट आई है अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज, AACA, वो सिर्फ 6,000 या 6,500 ऐसे बताते हैं, 6,500 के करीब पूरे साल में बिकती हैं। ये आप लोग भी यहीं बैठे हो, सब लोग किसी भी मीटिंग में जाते हो, हम किस चीज का जिक्र सुनते हैं? हम सुनते हैं 12 एंड 12 का, हम सुनते हैं ए कम्स ऑफ एज का, 12 एंड 12 का फिर भी सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो 4th स्टेप है वो 12 एंड 12 को रेफर करके करते हैं, कुछ लोग जो है वो बिग बुक के हिसाब से करते हैं। वो डिपेंड करता है, उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। जैसा जिसको समझ आती है, जैसा जिसको स्पॉन्सर जैसा जिसको करवाता है, उस स्पॉन्सर ने जैसा कर रखा होगा ऑब्वियसली वो अपने स्पॉन्सर को वैसे ही कराएगा, उसमें कोई वैसी बात नहीं है। छठा और सातवां कदम जो बिग बुक में कम समझ आता है लोगों को, अगर नहीं समझ आता तो उसको विस्तार में जो है 12 एंड 12 में जाकर दे दिया गया, अलग चैप्टर बना दिया गया। चैप्टर एक छठे कदम का अलग चैप्टर, 7वें का, ताकि विस्तार से पढ़ने वाले को समझ आ जाए भी है क्या। तो बेसिकली वो आदमी का बस का तो है नहीं, कैरेक्टर डिफेक्ट को ठीक करना, अपने अपने चारित्रिक दोषों को ठीक करना। बिग बुक में तो इसीलिए ज्यादा बात ही नहीं करी उसमें कि भैया आपका जो हायर पावर जो दूसरे कदम में मान के चले थे हम, आप उसी को प्रार्थना करनी है आपने, है ना? उसी वही वही तुम्हारा बेड़ा पार लगा सकता है। जैसे उसने तुम्हारा ऑब्सेशन ले लिया दारू का, अब जो बाकी के ऑब्सेशन है, बाकी के जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, ऑब्सेशन है ना, बेसिकली जितने भी कैरेक्टर डिफेक्ट होते हैं ऑब्सेशन से रिलेटेड होते हैं। दे आर प्रोन टू ऑब्सेशन, उनकी जो जड़ है वो वही है, वो ऑब्सेस्ड कर देते हैं मेरे को। ये नहीं कि शराब का ऑब्सेशन चला गया तो अब मैं ठीक हो गया, तभी तो मना कर रहा है। इनक्योरेबल शराब जाना मतलब मैं रिकवर्ड हो गया, खाली मैं रिकवर्ड हो गया कि भैया आप मेरे को जो है ना मेरे सामने बैठ के पियो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पिलाई ना, मैंने 8 साल एक कंपनी में मैंने नौकरी करी, मैंने हाथ में जाम डाल डाल के पिलाया। हमारे रूफस भाई हैं, मेरा और एक शैली भाई है ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, बार में काम करना, ये सब क्योंकि रिकवर्ड जब हो गए तो भैया मुझे तो पता लग गया टू ड्रिंक इज टू डाई। मैं तो मरूंगा पी के, मैं जिस दिन मरना होगा शायद पी भी लूंगा ये बात भी है। ये तो पर इतना मुझे पता है ये मेरे लिए जो है ये पॉइजन है। इतनी ये आ गया ना ए में आते आते बिग बुक के थ्रू, ये सब देखो कहाँ से हो रहा है। सेक्रेट की बात हो रही है, सेक्रेट क्यों कहा जा रहा है भाई? ये पवित्र क्यों है? बाकी 2 किताबों का और नाम लिया, उसको क्यों नहीं सेक्रेट कहा गया? ऐसा भी नहीं कि वो कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर नहीं है, वो भी अप्रूव्ड है, वो भी तो अप्रूव्ड लिटरेचर है ना। वो ऐसा तो नहीं कि कोई हेजल्टन की किताबें हैं या किसी और राइटर के। बिल साहब लिखने वाले हैं, बिल साहब जीवित थे जब, भले डॉक्टर बॉब नहीं रहे थे इस दुनिया में, 1957 में नहीं रहे थे वो, लेकिन बिल साहब तो जिंदा थे, बिल साहब तो यही थे। बिल साहब के द्वारा सारा ये लिखा गया। और 12 एंड 12 के टाइम में देखिए कितना कितना कई बार दुख होता है ऐसी ऐसी बातें देख देख के और हिस्ट्री को देख के कि 1954 में यार डॉक्टर बॉब भी नहीं थे। बताइए, जब 12 एंड 12 आई तो डॉक्टर बॉब भी इस दुनिया में नहीं थे, और जो करिश्मा वो करके गए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बिग बुक से ही लोगों को सोबर कर दिया उन्होंने। अरे भैया जब मीटिंग ही नहीं होती तो बिग बुक ही तो होती थी, क्योंकि 12 कदम बिग बुक में ही लिखे हुए हैं सबसे पहले। वो यही बताते थे, लोगों को ट्रीटमेंट भी देते थे। सुनने में आया है कि लोगों को किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, क्योंकि डॉक्टर थे ना, अपना इलाज अल्कोहलिज्म का नहीं कर पाए थे, अदरवाइज तो डॉक्टर है ना। हमारे ए में भी आते हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए होती वो करते थे, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती थी वो करते थे, किसी से चार्ज भी नहीं करते थे। हैं वो ऐसे ही फिर उनके मरने के बाद वो हिस्ट्री बताती है, वो जो सिस्टर उनके साथ काम करती थी उन्होंने वो कार्य जारी रखा, और डबल डबल लोगों की हेल्प करी। अगर ये 5,000 लोगों को हिस्ट्री बताती है सोबर करके इस दुनिया से गए, उन्होंने उसके बाद 10,000 का टारगेट किया कि 10,000 लोगों तक संदेशा पहुंचाया, और वो सोबराइटी मिली उनको। तो ये है यार, ये मतलब अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मैं सेक्रेट ना कहूं
एक छोटा सा एक इसमें वो बताया कि एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि मुझे हार माननी है और जैसे ही मैं हार मानता हूँ तो मेरे को एक 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 जीत मेरे को नजर आने लग जाती है हार मानते ही। यानी पहला कदम जब मैं ढंग से ले लेता हूँ तो उसी के बाद उसने दूसरा कदम मेरे लिए बनाया बिग बुक के अंदर। 12 कदम की जो बात है, तो दूसरे कदम से ही मेरा जो है उपकार जो है ना, क्या क्या बोलते हैं, कि मेरा कल्याण होना शुरू हो जाता है। और बस वो कहता है लेकिन मान लो। बिल साहब इसी को तो नहीं मान रहे थे। जब एबी ने बताया, गॉड का फंडा बताया है, तो फिर उसने थोड़ा क्लियर किया कि भाई तू, तेरे को जैसी समझ आए है वैसा तू किसी को मान ले। मैंने मान लिया, मैं ऑक्सफोर्ड जाता हूँ, मैं वहां मानता हूँ कि हाँ यार कोई शक्ति है जरूर। मैं मानता हूँ मेरी दारू बंद होगी। कहा यार आइडिया तो बढ़िया है? अब ये इसने किताब जब लिखनी शुरू होगी, अब किताब लिखनी शुरू हो गई थी 1938 में। अब वहां आ जाते हैं जो 6 कदम, जो 6 कदम का ज्ञान था इनको ऑक्सफोर्ड से। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे 182 जो इनका क्लिंटन वाला जो इनका घर था, तो रात का समय था, पेंसिल इनके हाथ में थी, बताते हैं पेपर हाथ में था, दिमाग में आती रही चीजें। तो बताते हैं कि भाई मैं 6 से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इसको 12 करूंगा। 12 करे। और अब वही मैंने जैसे बताया, रीजन पता नहीं, समझ नहीं आया आज तक किसी को। हर एक के अपने व्यूज हैं। कोई कहते हैं दिसंबर का महीना था इसलिए 12 कदम लिखे। कोई कह रहे हैं कि 12 मई को सबसे पहले ये डॉक्टर बॉब से मिले थे इसलिए 12 लिखे। तो गॉड नोज वट एवर इट इज, जो भी है वो सारी चीजें उन्होंने 12-12 ही करी। 12 स्टेप, 12 ट्रेडिशन, 12 कंसेप्ट, 12 प्रोमिस, सब 12 मतलब। और 11 क्या कहते हैं, 11 चैप्टर क्यों है? कह रहे हो 11 दिसंबर को खुद सोबर हुए थे। मतलब देखिए लोगों के ये सब कंफ्लिक्टिंग है ना। ये कहीं 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 इसकी कोई पुष्टि थोड़ी करी गई है। कहते हैं 11 तारीख थी उस दिन, बिल साहब ने जिस दिन आखिरी पे लिया था, उन्होंने 11 चैप्टर बना दिए। अब हम अपने स्पॉन्सर से पूछते हैं, वो कहते हैं सुधीर 12वां चैप्टर तेरा है, अगर तू चौथा कदम लिखता है, अगर तू प्रोग्राम करता है, तो जो तेरी कॉपी बनेगी वो तेरा 12वां चैप्टर है। वो देखिए वो ह्यूमिलिटी इतनी है, डॉक्टर बॉब नाइटमेयर को नंबर ही नहीं दिया गया, नहीं तो 12वां तो उसको मिलना चाहिए नंबर। अगर बिल साहब पहला नंबर अपने को दे रहे हैं चैप्टर को, तो 12वां चैप्टर तो वो बनता है हिसाब से तो 164 पेज के बाद। पर वो कह रहे नहीं, 164 ही रखने थे उन्होंने। देखिए मतलब कितनी जबरदस्त चीज है ये अगर सीक्रेट नहीं है, पवित्र नहीं है, तो क्या है? 164 ही कहते हैं नहीं रखने थे, क्योंकि उसका योग भी 11 ही बनता है। कहते 165 कर देते हैं ना, तो फिर तो 12 ही हो गया। फिर तो 12वां नंबर देना पड़ जाता। इसीलिए डॉक्टर डॉक्टर बॉब नाइटमेयर और जो दूसरा डॉक्टर सबसे पहले, वो तो नॉन अल्कोहलिक है ना, डॉक्टर सिल्कवर्थ, जो उनके डॉक्टर हैं। देखिए एक उनका डॉक्टर, दोनों ही डॉक्टर आए इनकी जिंदगी में। एक डॉक्टर इलाज कर रहा है, ऑब्वियसली वो तो डॉक्टर ही होगा जो इलाज कर रहा है, जो असफल हो जाता है। लेकिन उस कंट्री में, उस अमेरिका में, उस देश में एक ऐसी ऐसी एक खुशखबरी दे देता है कि मुझे प्रॉब्लम पता लग गई कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। आज तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भांप पा रहा कि भाई ये पीते क्यों है। उसने एलर्जी वाला पार्ट नोट कर लिया है। उसके बाद इनको अवेकनिंग हो जाती है, वो यमदूत बन के आते हैं हमारे एबी साहब। तो देखो ना, मतलब कैसे कैसे लोग आते जा रहे हैं। एबी साहब भी किसी के द्वारा भेजे गए हैं। उसको उसको भी रॉलैंड ने भेजा है, ऐसा नहीं कि उसको भी कोई भेजने वाला है। रॉलैंड को भी कोई मैसेज देने वाला है, उसके एक डॉक्टर से, कार्ल यंग। मतलब कहाँ से कहाँ चीजें चल के एक किताब के अंदर आके प्रिंट हो जाती हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया 2 किताबें और आई, लेकिन उनको सेक्रेट नहीं मान रहे। फिर भी ऐसा नहीं कि वो कोई गलत किताबें हैं या उसमें कोई गलत मैसेज दिया हुआ है, वो पढ़ के आप शराब पी लोगे, ऐसा तो कहीं नहीं है ना। वो भी एक अच्छे मैसेज है, उनको पढ़ो। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस कम ऑफ एज किताब पढ़ के देखो, डाउनलोड करके देखो इसको। इतनी बढ़िया किताब है, इतना अच्छा लिखा हुआ है, और मजा आता है उसको भी पढ़ने में। लेकिन जो जो पवित्रता उस किताब के अंदर दिखती है, बिग बुक के अंदर दिखती है, वो कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो सारे जो मेरे फंडे हैं, मेरा जो रिलीजन से रिलेटेड जो मेरे डाउट से, मतलब भगवान की प्राप्ति मुझे वही हो जाती है। मैं, मेरे मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, यार मैं अच्छा हुआ अल्कोहलिक ही बना है, अच्छा हुआ मेरे को ए मिल गई, मैं मरा नहीं, और अच्छा हुआ ए में आया तो मेरे को भगवान मिल गया। मतलब वो बिग बुक का महत्व क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बिग बुक? बिग बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुझको उसी उच्च शक्ति से मिलाना। यही है ना भाई। एक तो होता है भी दूसरे शराबियों तक, कि भाई वो बता रहा है कि दूसरे शराबी हम कैसे ठीक हुए, यही मकसद है। वो तो अपना लिखते हैं जो जिन्होंने किताब लिखी है। अदरवाइज अदरवाइज उसका बिग बुक का मुख्य उद्देश्य बता रहा है क्या है, कि मेरे को अपने से उच्च शक्ति से मिलाना। क्यों? क्योंकि उच्च शक्ति मेरा इलाज है। देखिए उच्च शक्ति मेरा इलाज है। मेरा इलाज और कुछ नहीं है, दवा दारू नहीं है मेरा इलाज।
मेरा इलाज उच्च शक्ति है, उच्च शक्ति पे जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बस ऐसे ही दोस्तों ये आगे के कदम है। तीसरे कदम के योगदान में एक जिम बरवल करके नाम आए, जिम बरवल, वो बड़े मशहूर हैं पाइप के नाम से। ये लोग स्मोकिंग नहीं छोड़ पाए, इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, ये बीमारी से हो गए, इनको बेचारों को बीमारी लग गई, कैंसर हो गया डॉक्टर बाप को। ये स्मोकिंग की वजह से बहुत ज्यादा ग्रसित रहे, डेथ बेड पे रहे। अब वो जिम बरवल है, वो पाइप, उनके मुंह में पाइप लगा रहता है। उनको आप जिम बी करेंगे, आप गूगल करेंगे तो देखेंगे उसकी कोई फोटो ऐसी नहीं होगी जिसमें मुंह में पाइप ना लगाओ। वो 35 साल सोबर रहे। लेकिन वो शख्स है, जब किताब छपने जा रही थी उसने बीच में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उन्होंने कह रहे भाई साहब रुकिए, किताब बाद में छपेगी, पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि बात सुननी पड़ती है। भाई ग्रुप मीटिंग का क्या मतलब होता है? मीटिंग में कोई बात हो जाती है, हम लेते हैं ना ग्रुप कॉन्शियस लेते हैं कि भाई बताओ यार क्या बात है। हम आपकी न्यू कमर को तो खासकर पूछा जाता है कि भैया कोई सवाल है आपका, कोई बर्निंग डिजायर है, कुछ बताइए, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बताइए, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कह रहे भाई मेरे को तो एक ही बात नहीं जच रही, सारी किताब मैंने पढ़ ली, अभी तो मैन्युस्क्रिप्ट था ना, अभी तो खाली मैन्युस्क्रिप्ट तैयार था, छपने जा रही थी। लेकिन है वो छपने के पीछे हम सारी हिस्ट्री जानते ही हैं। वो नाम डिसाइड कर रहे थे कौन सा नाम होना चाहिए। कोई कह रहा है द वे आउट को ज्यादा नंबर मिले थे, पर द वे आउट नाम की और अमेरिकन कांग्रेस लाइब्रेरी में और किताबें पढ़ी थी, इसलिए बिल साहब को जज भी नहीं रही थी, भगवान ने उनकी सुन ली। तो द वे आउट जो है ड्रॉप कर दिया गया आइडिया। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया चलो अल्कोहलिक्स अनोनिमस छापते हैं। अब छपने लगी तो भाई साहब वो जिम बरवल जो कहते हैं ये गॉड से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो भी वैसे ही थे, वो भी नास्तिक ही रहे, वो एंड तक नहीं माने हो भगवान। ये प्रोग्राम तभी तो देखे, प्रोग्राम की ब्यूटी क्या है, बिग बुक की ब्यूटी क्या है, वही एग्नोस्टिक चैप्टर की ब्यूटी क्या है, ये बिग बुक में लिखा हुआ है ना। ये सीक्रेट क्यों कहते हैं भाई साहब? आप कहते हैं भगवान को मानो या उसको गाली दो, ये प्रोग्राम फिर भी काम करता है। बताइए ये इतना पावरफुल प्रोग्राम, लेकिन ऐसा तो कोई होता नहीं है कि भगवान को गाली देगा। उसका मतलब ये कि मानो या ना मानो, लेकिन ये प्रोग्राम काम करता है। प्रोग्राम अलग चीज है। तो उन्होंने फिर जब बताया, कहता भैया गॉड को थोड़ा ठीक कर दो, बाकी कहता भाई गॉड को क्या मतलब, गॉड को क्या उल्टा कर दें, गॉड को उल्टा करके बोलो क्या बनता है वो। कह रहा नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। गॉड का मतलब कि हर एक का अपना गॉड होना चाहिए ना। है हम लोग तो क्रिश्चियन है, कल को कोई और धर्म का आदमी आएगा, तुम कह रहे हो वर्ल्ड वाइड ये छापनी है हमने, वर्ल्ड वाइड इसको सर्कुलेट कर रहे हैं। भाई मकसद तो एक ही था ना कि कैरिंग द मैसेज। किताब छापने का तो मकसद यही था कि जो वर्ड ऑफ माउथ है उससे सोसाइटी रेट बड़ा कम था। बताइए 4 सालों में 100 आदमी सोबर हुए। 1935 से लेकर 1939 तक जब तक किताब छप रही है, कितने आदमी है? 1 से 2, 2 से तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, जो बिल डी जिसको बोलते हैं, बिल डी तीसरा आदमी है, जो बहुत ही खतरनाक टाइप का आदमी था मेरी तरह, कि लड़ाई झगड़ा ये वो, किसी का आंख फोड़ देना। 2 सिस्टर की तो आंख ही फोड़ बैठा था वो हॉस्पिटल के अंदर ही, रिहैब के अंदर ही। लेकिन फिर भी वो क्या काम करेगा। उन्होंने गारंटी दी कि यार ये वहां से निकल के आया था, स्लोगन 1 डे एट ए टाइम। कह रहा यार तू आज एक दिन छोड़ सकता क्या? कह रहा यार हाँ एक दिन छोड़ के देखता हूँ। भाई उसने एक दिन छोड़ी, उसकी दारू बंद। उसने देख लिया यार मैं आज छोड़ सकता हूँ तो मैं कभी भी हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ। तो 1 डे एट ए टाइम बिकेम लाइफ टाइम। वो तीसरा आदमी सोबर हो गया, 3 से 18 हो गए 1937 तक। लेकिन रेट देखिए कितना कम है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 18, 18 से 40, 40 से 100, यानी 4 सालों में 100 आदमी सोबर हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने देखा यार ऐसे चलता रहा, ऐसे लोगों से बातें करते रहे, हॉस्पिटलों में जाके मुंह से बोलते रहे, तो ऐसे साल में 2-4 ही सोबर होंगे। तो फिर ये डिसाइड किया गया था किताब के बारे में, भाई किताब एक अच्छा मेथड है इसको कैरिंग द मैसेज के लिए। तो उन्होंने गॉड वाला तीसरे कदम का योगदान जो है उनका है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये पवित्र क्यों बन जाती है, क्योंकि मेरे को अब रिलीजन, ये मेरा रिलीजन बन गया ना। सीक्रेट का मतलब यही है ना, पवित्रता। अब मेरे को रिलीजन, मेरे लिए ये रिलीजन बन गया। मेरे लिए ये सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं है, अब दारू की बातें नहीं है खाली। अब मेरे को जीवन जो अपना जो मैंने नष्ट कर डाला था, मेरी वजह से दूसरों का जो नष्ट कर डाला था, वो मेरे को यहाँ मेथड दिए गए हैं इसके अंदर। जो 3 चैप्टर हैं हमारे खास, फैमिली आफ्टरवर्ड, टू वाइफ्स एंड टू एम्प्लॉयर्स, द एम्प्लॉयर्स हैं। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में मेरा इनसे वास्ता पड़ता है। मैंने बीवी का मैंने बैंड बजा दिया, घर वालों का बैंड बजा दिया, बच्चों का बैंड बजा दिया, सबका कर दिया ना। एम्प्लॉयर को नहीं छोड़ा है, उसकी हेरा फेरी कर, पैसे इधर से उधर कर। क्यों? सिर्फ एक मकसद एक ही था, दारू। इसके अलावा तो कोई मकसद नहीं था। ऐसा तो नहीं मेरा कोई और मिशन था, या मुझे कोई कोठी बनानी थी, या मुझे कोई गाड़ियां खरीदनी थी। मेरा दारू का कोटा वही नहीं पूरा पड़ता था। तो सबको हार्म पहुंचाया मैंने। तो ये इतनी बढ़िया इसमें किताब ऐसी इसलिए लगती है, इतना एक प्रोवन मेथड है और इतना सक्सेसफुल मेथड है
कि इसको मतलब पूजनीय बन जाती है ये, मतलब और इससे ज्यादा मेरे को क्या चाहिए। शराब की शराब बंद हुई है, चलो मेरी पहले ही दिन बंद हो गई, ज्यादातर लोगों की हो जाती है, किसी के थोड़े दिन लग जाते हैं। भाई जिसको नहीं बात समझ आती या अभी ईमानदारी पूरा होने के लिए इच्छुक नहीं है, या अभी प्रयोगशाला बनाना चाहता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, तो आखिर लेकिन आता रहता तो बंद तो हो ही जाती है, मैंने देखा है। दोज हु कीप कमिंग बैक टू द मीटिंग्स उनको सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब आना ही बंद कर दोगे, सोचोगे नहीं यार ये तो बात समझ ही नहीं आ रही, अरे भैया एक दिन में अगर बातें समझ आने लग जाए अल्कोहलिक को, या वो समझने के लिए तैयार हो, फिर तो हो गया काम। तो थोड़ा टाइम जरूर लगता है। तो इसीलिए यार मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बड़ा पवित्र ना तो कोई स्थान है, स्थान पवित्र है। देखो इतनी बढ़िया मतलब एक एक बात निकल के आती है, अभी कोई हमारी तो नहीं बनाई हुई, या तो ना कि हमारा योगदान है इसमें। हमें देखो रेडी टू ईट प्रोग्राम आया है कि किताब का नाम भी वही, मीटिंग का नाम भी वही, यानी ये भी पवित्र स्थान है। इसको मंदिर जो बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं इसको, क्यों डेकोरम बोलते हैं कि यार इसका डेकोरम बना के रखो, ये विरासत है जो हमारे बाप की जागीर नहीं है, हमारे पिताजी नहीं खोल के गए अल्कोहलिक्स अनोनिमस, विरासत में आ रही है। बाबू भाई जैसे, विली भाई जैसे, जो इंडिया में और भी पुराने पुराने लोग हैं, वो संभाल के रखा हुआ है इन्होंने इस चीज को। है कल सारा हम कोई यहाँ सारी उम्र बैठे रहेंगे, आप बेचारे जो 25-30 साल की उम्र वाले जो सोबर हो रहे हैं, उनके लिए छोड़ के जाना है कि नहीं, फिर वो जब बूढ़े हो जाएंगे फिर वो आके छोड़ेंगे। तो अगर बंदी हो गई, अगर इसको कुछ इसका कोई गड़बड़ कर दी, या 164 पेज कोई अपने ही लिख डाले हमने कि नहीं भैया ये 164 पेज तो बड़ा मुश्किल है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब कॉपीराइट एडिशन है, ये कॉपीराइट है, सारी बिग बुक जो है कॉपीराइट है। हम कोई किसी को अधिकार नहीं है एक कॉमा को इधर से उधर कर दे, चाहे वो स्टेप हो, चाहे ट्रेडिशन हो, चाहे कंसेप्ट हो, चाहे प्रोमिस हो। हाँ जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड है, पर्सनल स्टोरीज हैं। अभी देखिए 31 अक्टूबर 2022 इसी महीने की 31 तारीख हमारा जो एक 5वां एडिशन आने वाला है, जिसे मैंने कहा 2-4-6 महीने में आ जाएगा, वो आखिरी तारीख उन्होंने इनवाइट की हुई है, रखी हुई है कि आप अपनी स्टोरी भेजना चाहो तो हमें भेजो। हमारे ट्रेवर किंग की आई थी ना 3rd एडिशन में, इंडिया के थे वो। ऐसे ही जो है, अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, अपनी एक स्टोरी भेजो, अपलोड कर दो, उसमें उसका लिंक होता है बाकायदा। मतलब ये वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट बात फैला देते हैं, क्योंकि सबके लिए ओपन है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस किसी की जागीर नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो है वो भगवान का वो है, मतलब भगवान की ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जो रन करता है, इसकी जो अथॉरिटी है, जो बोलते हैं क्रिएटर फादर, वो भगवान है, दिखता नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ता है, एक हायर पावर है, क्योंकि उसी ने हमें सोबर रखा हुआ है। और वो हायर पावर क्या है, वो आप लोगों के मुंह से निकलता है। वो जो स्टोरी किताब में दी हुई है, स्टोरी आप गाते हो, वही स्टोरी से मैं सोबर होता हूँ ना। अगर मैं पहले दिन मैं सोबर हूँ, तो पहले दिन मतलब आपने मुझे कुछ, कोई ऐसा थोड़ी है कि मुझे आपने कोई ऐसी चीज बता दी थी कि भाई मैं शराब नहीं पीऊंगा, अगले दिन मैं बिना बिना शराब पिए मीटिंग आऊंगा। आपके पास तो मसौदा था, आपके पास वो कहानी थी जो किताबों में लिखी हुई, आपने वो बोला, ये क्लिक कर दी। मैं यार ये है, यार ये लफड़ा है मेरे साथ, ये कह रहे हैं आज तो बिना शराब पिए आई हो। मैं चल दिया बिना शराब, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आया, मैं देखा मेरी तो शराब ही बंद हो गई। ऐसी बिल्डिंग के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। यानी शराब तो बड़ी जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन अब सवाल ही आता है ना कि शराब बंद करके अच्छा जिंदगी भी तो चाहिए, जीना भी तो है। चला जीने के ऊपर पहला कदम जीने के ऊपर भी तो बना हुआ है ना, खाली पीने के ऊपर थोड़ी बना हुआ है। जीना भी नहीं आता, फिर वो जीने के लिए कहता है भाई साहब ये जो इसी को पूजो, इसी की पूजा करो, है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, इस स्थान की, है इन मेंबर्स की, इस मेरा मेरा स्पॉन्सर डार्लिंग बोलता है यार। मेरा स्पॉन्सर कैसे है, एक मेंबर, चाहे तेरे को अच्छा लगे या ना लगे, वो एक डार्लिंग है। अब डार्लिंग किसको कहते हैं, किसी को कोई ऐसा है अल्कोहलिक जिसको ये ना पता हो डार्लिंग कौन होता है, वो कहता है डार्लिंग होता है। वो कहता है वो उससे बड़ा, कहता है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसके अलावा मेरे को उससे बढ़िया सब्स्टिट्यूट आ ही नहीं सकता कोई लाइफ में। बिल साहब को क्या कोई कमी थी, होटल के अंदर खड़े हुए थे, किसी किसी मिनिस्टर को भी मिल सकते थे, वो खुद भी बड़ी हैसियत थी, कोई बात नहीं, बिजनेस डील ही फेल हुए थे ना। मैं अगर वो चाहते तो किसी बड़े से बड़े शख्सियत को मिल सकते थे, लेकिन उसको शराबी चाहिए था। एक शराबी को सिर्फ एक शराबी चाहिए होता है, और वही उसको समझ सकता है। तो बस यही अनुभव है दोस्तों मेरा कि ये जो किताब है इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसकी पवित्रता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, और यही मुझे बचा के रखी, मेरा डिफेंस है ये मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। जैसे मैं 4 चैप्टर मैंने बताया कि बिल की स्टोरी, देयर इज ए सोल्यूशन, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, तो वही एग्नोस्टिक, ये 4 चैप्टर इतने जबरदस्त हैं, इसी में ही मेरे को आवाज आ जाता है। या उसके बाद तो फिर देखो भगवान की बातें नहीं है ना, उसके बाद तो भैया कहता है कुछ काम भी तो कर, बहुत पढ़ लिख लिया तूने, तेरे को समझ आ गई, तेरे को बातें तो पूरी समझ आ गई, अब उसके बाद कहता है काम कर।
उसके बाद कह रहा है अपनी इन्वेंट्री लिख, अपने बाकी के 11 कदम कर, फिर उसके बाद 12वें कदम पे जाता हूँ, फिर तेरी वाइफ आएगी, फिर तेरी लाइफ आएगी, फिर तेरे बच्चे आएंगे, फिर तेरा एम्प्लॉयर आएगा। वो देखिए सब उसने उस हिसाब से बनाया है। कह रहा पहले तू तो, तेरा दिमाग तो सही हो, संतुलन में तो आए भैया, तू कैसे नहीं तो हैंडल करेगा लोगों को, लाइफ को कैसे हैंडल करेगा। ये पवित्र नहीं था और क्या है, मतलब वो मेरे को डॉक्टर ठीक करता हुआ आ रहा है शुरू से, डॉक्टर ओपिनियन से। कह रहा तू पिएगा मरेगा, कहता तू पिएगा मरेगा, तू देख ले, मरना चाहता है मर। कहता मैंने तो इतना भांप लिया, तू पिएगा मरेगा। मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब इलाज क्या है, कहता मुझे नहीं पता। कहता आगे पढ़ो। वो अपना अपना किताब में यही लिख देता है, कहता है आई अर्नेस्टली एडवाइस, देखिए ना आप लास्ट पैरा में यही लिखता है, आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट या आई अर्नेस्टली एडवाइस टू रीड दिस बिग बुक। कहता है ये किताब पढ़ो, ये लोगों को पता है इलाज क्या है। तो धन्यवाद सबका, आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। पॉइंट समूह आपका मैं बहुत आभारी हूँ। और विजय भाऊ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आज इनवाइट किया। थैंक यू।